और थोड़ा-सा अगर हम बात करें फाइनेंशियल लिटरेसी की, आप तो ज़ाहिर है जब इस इंडस्ट्री में आए तो आपने भी कहा कि व्हेन यू स्टार्ट लाइक रीडिंग, और वो तो एज़ अ जॉब तो फिर आपको करना भी पड़ता है। बट हम अगर अभी देखें जेन ज़ी हो, इवन मिलेनियल्स, समटाइम्स आई थिंक इन आवर हेड्स कि यार अच्छा कि मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तो मैं उनको लेके या तो प्लॉट खरीदूँगा या मैं गाड़ी लूँगा या मैं ज्वेलरी लूँगी। तो उसको आप कैसे देखती हैं कि लाइक हाउ टू स्टार्ट लाइक इन्वेस्टिंग अर्ली? देखिए, दिस इज़ समथिंग, हमारे बहुत सारे वर्कशॉप्स और सेशंस हो रहे होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, ख़वातीन के साथ भी हो रहे होते हैं वर्कशॉप्स। एंड उसके अंदर मैं यही समझा रही होती हूँ कि एटलीस्ट कैपिटल मार्केट और से रिलेटेड, चाहे वो एक्विटीज़ हों या ईटीएफ्स हों, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, या म्यूचुअल फंड्स जो भी एक्विटीज़ में भी करते हैं, फिक्स्ड इनकम में भी कर रहे होते हैं, ये वो एसेट क्लासेस हैं, दीज कैन बी यूज्ड एज पिगी बैंक्स। आप 5,000 रुपये से शुरू करें, 25,000 रुपये से शुरू करें, ऐड ऑन करते जाएं जितना करना है। आपने कोई लॉक्ड अमाउंट तो देनी नहीं है हर बार। आपने अगर, इनफैक्ट पहले तो ये था कि स्टॉक एक्सचेंज में भी अगर आपने अच्छी कंपनी का शेयर लेना है तो कम से कम 100 का शेयर्स का लॉट होता था। अब वो भी ख़त्म कर दिया हमने। ओके। सो अगर किसी के पास कम पैसे हैं और उसको जो है ना 10 कंपनीज़ के 5-5 शेयर्स भी लेने हैं तो वो ले सकता है। एक शेयर भी लेना है तो ले सकता है। 1 शेयर का लॉट बना दिया है अब। सो आप डालेंगे कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मुझे ये 4-5 कंपनीज़ का शेयर लेने हैं, तो मैं 2 इसका ले लेता हूँ, 5 इसका ले लेता हूँ। आप खुद भी कर सकते हैं। सो आई थिंक इट इज़ लाइक अ पिगी बैंक, बिकॉज़ इसके अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड करते रहें जितना आप करना चाहें, हर महीने करना चाहें। जितने डिसिप्लिन के साथ आप करेंगे उतना अच्छा है, बिकॉज़ उतना अच्छा कंपाउंडिंग And इम्पैक्ट when you आएगा say आपके discipline, पास। what exactly do you mean? डिसिप्लिन आपके लिए क्या डिसिप्लिन है कि आप हर महीने 20,000 रुपये डाल सकते हैं। लोग कमेटी डालते हैं जहाँ लॉस हो जाता है, Hmm. बिकॉज़ इन्फ्लेशन कोई नहीं बीट कर रही, वो तो से अमाउंट ही सेम रह रहा है, तो उसकी एक्चुअली इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट देखें तो उसकी वैल्यू ही ख़त्म हो रही है। तो अगर लाख रुपए बना लिया Hmm. आपने 1 साल की कमेटी डाल के, तो एक्चुअली उसकी वैल्यू तो True. 85 रह गई है, Hmm. रियली Hmm. बाइंग पावर ऑफ दैट 100,000। बट if you use that money and you start investing every month, 20,000, 10,000, whatever, 2,000 भी बचते हैं तो वो आप डाल दें इधर, and you see how it grows, because it's multiplying also. Your principal is adding, it's adding back into your principal. So you need to look at the capital market from that perspective कि ये चाहे exchange traded fund हो, उसकी वैल्यू बढ़ रही होती है रोज़, so it's adding on Hmm. to your Hmm. principal Hmm. amount that way. And how do you see